आज अपन लोग फिर से ट्राई करने वाले हैं कुछ वायरल वीडियो में दिखाई गई बहुत ही ओपी और इंटरेस्टिंग सी ट्रिक को, और पता लगाने वाले हैं कि जिन ट्रिक को लोगों ने इतना पसंद किया है क्या वो सच में वर्क करती भी है या नहीं करती। क्योंकि एक ऐसी ट्रिक है जिसकी मदद से आपके पास में चाहे कितने भी रुपए का एयर ड्रॉप आया हो आप उसको फ्री में खरीद सकते हो, एक भी पैसा नहीं लगेगा। और इस ट्रिक की मदद से आप किसी भी बर्फ वाली जगह के अंदर घुस सकते हो और किसी को दिखोगे नहीं। साथ में एक ऐसी ट्रिक दिखाऊंगा जिससे आपका दोस्त सच में रोने लग जाएगा, पागल हो जाएगा, लेकिन उसे समझ नहीं आएगा कि अब क्या करूं। और हिडन लिफ्ट की एक ऐसी जगह बताऊंगा कि सिर्फ एक क्लिक में आप अंदर छुप सकते हो, किसी को नहीं दिखोगे, कोई आपको नहीं मार पाएगा। और साथ में अपन लोग हमेशा की तरह देखने वाले एक मस्त सा मीम जिसे देख के आपको मजा आ जाएगा। तो वीडियो बहुत ही ओपी और मजेदार होने वाला है, इसलिए इसको बिल्कुल भी स्किप मत करना और वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो चलिए बढ़ते हैं ट्रिक नंबर 1 की ओर और सबसे पहले देखते हैं वो वायरल वीडियो जिसमें बताया गया है कि ट्रिक वर्क करती कैसे है। यहाँ देखो, इस बंदे के सारे टीममेट मर चुके हैं इसलिए इसने सोलो डेड ले लिया। अब आ जाता है इस वाली जगह पे इस खंबे के पास में और यहाँ पर सिंपल सा अपना सेंटिनो कैरेक्टर अंदर छोड़ता है और खुद भी अंदर चला जाता है और बंदे को दिखाई भी नहीं देता। तो दोस्तों मैं भी आ तो चुका हूँ हिडन लिफ्ट पे, लेकिन मुझे अब ये नहीं पता कि लेफ्ट वाला खंबा था या राइट वाला। चलो इसी के पास जाके देखता हूँ। और गया भाई, सेंटिनो तो गया और मैं भी गया। ओपी भाई ओपी, एक नंबर। सच में अंदर घुस गया। देखो ऊपर लूट पड़ी है वो भी दिख रही है, ये देखो सामने लूट पड़ी है। क्या बात है यार, सब कुछ दिख रहा है, बस बंदों को मैं ही नहीं दिखूंगा यहाँ पे अगर छिप गया तो। और बाहर आना है तो सिंपल सा कैरेक्टर दोबारा यूज करो और बाहर। अब दोस्तों ट्रिक तो वर्क कर रही है, सही है, लेकिन एक चीज मैं आपको समझा देता हूँ कि अगर आपको ये ट्रिक ट्राई करनी है तो अपनी नोबडी आईडी में ट्राई करना, क्योंकि अगर आपने रियल आईडी यूज की और कहीं अगर वो ब्लैक लिस्ट हो गई फिर आप आके मुझे गालियां दोगे, जो मैं नहीं चाहता कि भाई मुझे फालतू ही गालियां सुननी पड़े। इसलिए मैं आपको पहले समझा देता हूँ कि अगर आपको रिस्क लेना ही है तो अपने रिस्क पे रिस्क लो, मुझ पे मत लो कि भाई फिर अगर ब्लैक लिस्ट होगी तब मुझे गालियां दोगे। बाकी मैं तो बढ़ता हूँ अपनी नेक्स्ट ट्रिक की ओर और सबसे पहले आपको दिखाता हूँ वायरल वीडियो जिसमें बताया गया कि ट्रिक वर्क करती कैसे है। यहाँ पे देखो इस बंदे ने क्या किया, एक पोर्टल को लिया और इस दीवार के पास में यहाँ पर लगा दिया और फिर अपना टेम्पो लिया और उसको इसे पीछे से लगा दिया। इसके बाद में जैसे ये पोर्टल को यूज करता है, देखो ये दीवार के अंदर और नीचे भाई एचपी देने वाला बफ भी है। तो दोस्तों मैं भी आ चुका हूँ उसी लोकेशन पे उसी टेम्पो को लेके, और यार यकीन मानो बहुत ज्यादा दिक्कतें होती है यार ये सब करने में, क्योंकि सबसे पहले तो इतने सारे टोकन इकट्ठा करो, फिर पोर्टल को खरीदो, उसके बाद में टेम्पो ढूंढो और इस कोने में आके उसको यूज करो। बड़ी दिक्कतें होती है। अगर आपको लगता है नहीं बहुत आसानी से हो जाता है तो भाई बहुत गलत लग रहा है आपको, यकीन मानो यार बहुत दिक्कत हो रही है। और मैं जोन से बहुत ज्यादा दूर हूँ, अगर थोड़ा सा भी मैंने लेट कर दिया तो मैं यहीं पे मर जाऊंगा और ट्रिक यूज भी नहीं कर पाऊंगा। तो रहने दो फिर। छोड़ो यार बकवास बातें, मैंने यहाँ पे पोर्टल को लगा दिया है और अभी मुझे टेम्पो लगा देना है। लो भाई लग गया टेम्पो, तो अभी हमें यूज करना है पोर्टल को। और आ गया भाई मैं, और देखो सच में नीचे बफ पड़ा यार, वो कोई एडिटिंग नहीं थी, कोई भी गलत चीज नहीं थी, एकदम से सही वीडियो था। पर यार गरेना के सस्ते से क्या है, जमीन के नीचे ये बफ का क्या काम? बात तो सही है। कौन यूज करता है भाई जमीन के नीचे बफ को? यहाँ पे देखो टेम्पो नहीं फूट रहा, मतलब फेक डैमेज लग रहा है। देखो यार, देखो सामने एक और पड़ा है बफ, ये नीचे क्यों दे रखे, मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही। कौन यूज करता है भाई नीचे? अभी मुझे बाहर निकलना है इससे। अरे यार बाहर कैसे निकलूं? लो मेरा सेंटिनो कैरेक्टर भी बाहर नहीं निकाल पा रहा। अरे भाई कोई तो बाहर निकालो मुझे। अरे शायद से गेम वालों ने मेरी बातें सुन ली, उनको लगा कि मैं फंस गया और मुझे निकाल ही दिया। दोस्तों यार आईडी ना चली जाए कभी, आप भाई अपने रिस्क पे ट्राई करना। रुको मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, ब्लैक लिस्ट तो नहीं हुई ना? ज्वाइन हो जाए यार। हो गया हो गया हो गया, बच गया भाई। चलो भाई मेरी आईडी तो बच गई, अभी आप देख लो। तो जैसा आपने देखा दोस्तों अपनी वो ट्रिक भी वर्क कर रही है। तो अभी हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रिक की ओर और सबसे पहले देखते हैं वो वायरल वीडियो जिसमें दिखाया गया कि ट्रिक वर्क करती कैसे है। ये बंदा सबसे पहले एक टेम्पो लेके आता है और टेम्पो में अपने एक दोस्त को लेके आता है। उसके बाद में अपना मुंह बर्फ की तरफ करके यहाँ पे चलने लगता है और अपने दोस्त को बोलता है कि आके मुझ में गाड़ी घुसा दे, और वो जैसे घुसाता है ये इसके अंदर चला जाता है, बर्फ के अंदर, किसी को नहीं दिखता। अब इस सोच के साथ कि हम भी किसी से कम नहीं है, मैंने भी एक टेम्पो लिया और एक दोस्त लिया और उसको साइड वाली सीट पे बिठा के ले आया उसी लोकेशन पे। और मुझे लगा बहुत ही जल्दी अपना ये ट्रिक पूरा होने वाला है, क्योंकि मैं इस दीवार के पास में जाऊंगा, अंदर घुसूंगा और वो पीछे से टेम्पो लाएगा और मैं दीवार के अंदर। लेकिन यहाँ पे देखो मेरे दोस्त के दिमाग में कुछ अलग ही चल रहा है, वो पता नहीं क्यों लेकिन टेम्पो चलाना सीख रहा है, जबकि उसे आता नहीं। और जब कोई काम नहीं आता और उसे हम करते हैं तो पता ही आपको क्या होता है, भाई काम का पूरा काम तमाम हो जाता है। और यहाँ पे मेरे दोस्त ने वही किया, इस टेम्पो को इसके अंदर फंसा दिया और पता नहीं किस तरीके से फंसाया कि ये निकलने का नाम ही नहीं ले रहा, बस ऐसे इसके टायर घूमते हैं लेकिन ये निकलता नहीं है। फिर हम पे एक आइडिया आया कि क्यों ना एक नई गाड़ी लेके आई जाए और उससे इसके अंदर टक्कर मारी जाए, क्या पता ये निकल जाए। तो यही करने के लिए मैं एक गाड़ी लेके आ चुका था और मैंने सीधा उसके अंदर घुसा दिया और देखो टेम्पो हिल के साइड में आ गया भाई।
और मेरा दोस्त भी एक गाड़ी लेके आया था, लेकिन वो थोड़ा लेट हो गया, इसलिए मैंने पहले ही गाड़ी निकाल दी। और इस बार मैंने कोई भी रिस्क ना लेते हुए अपने दोस्त को बोला रुक जा, मैं लगा के देता हूँ, तुझे बस रिवर्स गियर डालना है और पीछे लेके आना है। और फिर मेरे दोस्त ने वही किया जो मैंने उससे कहा था। मैं भाई कंटिन्यू करता हूँ अपना दौड़ना उस बर्फ के अंदर घुसने के लिए, और मेरा दोस्त जैसे ही टेम्पो को पीछे लाता है, देखो मैं बर्फ के अंदर भाई, मतलब एकदम से चमत्कार हो गया। जैसे उसने मुझ में टक्कर मारी, मैं अंदर, और उसको पता भी नहीं है कि मैं अंदर आ चुका हूँ। देखो अब मैं किसी को नहीं दिखाई दे रहा, ना ही मेरे दोस्त को, लेकिन मैं सब कुछ देख सकता हूँ कि बाहर क्या चल रहा है। तो चाहो तो आप भी यहाँ पे कैंपिंग कर सकते हो। और अगर आपको निकलना है तो सिंपल सा ये सेंटिनो यूज करो, और भाई देखो फिर से सेंटिनो यूज करते ही आप बाहर। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा क्या ही मस्त ट्रिक है और कितनी आसानी से वर्क भी करती है। अगर आप चाहो तो इसे यूज कर सकते हो, लेकिन अपने रिस्क पे। बाकी अभी टाइम हो चुका है अपनी डेली की तरह मीम देखने का, तो चलो सबसे पहले मीम देखते हैं। दोनों भाई एक ही एनिमी से पिट गए। यार मजा आ रहा है, एक मीम और देखते हैं, उसके बाद में बात करेंगे। ओके बैक टू बैक कर्मा। ये गाड़ी से उड़ाया, इसको किसी और ने गाड़ी से उड़ाया, इसको किसी और ने गाड़ी से उड़ाया, और इसको किसी और ने आके मार दिया। वो मजा आ गया भाई देख के ये चीज। तो भाई आप भी मुझे कमेंट करके बताना कि आपके साथ भी ऐसा होता है कि कभी दोनों भाई जाते हैं एकदम फुल चौड़ में कि भाई बंदों को घुस घुस के मारेंगे, और किसी एक बंदे के पास में जाके उसी से दोनों निपट गए। हमारे साथ ये काफी बार हो चुका है, तो भाई मैं रिलेट कर पा रहा हूँ। अगर आप भी कर पा रहे हो तो मुझे कमेंट करके बता देना। बाकी मैं बढ़ता हूँ अपनी नेक्स्ट ट्रिक की ओर, और सबसे पहले आपको दिखाता हूँ वो वायरल वीडियो जिसमें दिखाया गया है कि ट्रिक वर्क करती कैसे है। कोई फर्क नहीं पड़ता कितने का एयर ड्रॉप आया है, सिंपली बाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करके पेमेंट कैंसिल कर देना। फिर तुम्हें नीचे में एक नंबर दिखेगा जिसे याद रखना और इस एप्लीकेशन में आके सर्च कर लेना। फिर तुम्हारा जो भी आईडी लेवल है उस वाले एयर ड्रॉप पे क्लिक करके इस आईडी को कॉपी कर लेना। फिर कस्टमर केयर में जाके सबमिट रिक्वेस्ट में क्लिक कर देना। पेमेंट इशू को सिलेक्ट करके एयर ड्रॉप नॉट रिसीव को क्लिक कर देना। फिर आईडी को पेस्ट करके सबमिट कर देना। फिर 2 घंटा वेट करके अपने गेम को जैसे ओपन करोगे तुम्हें मेल बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पे डायमंड भी देख लो ऐड हो गया। यार आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन इस ट्रिक को ट्राई करने में मुझे सबसे ज्यादा मेहनत लगी। मतलब मेरा दिमाग खराब हो गया था, क्योंकि ये देखो मैंने कितने सारे गेम खेले, और ये मेरी मेन आईडी नहीं है, मेरे दोस्त की आईडी, क्योंकि अपनी आईडी में क्यों ही रिस्क लेना। मैंने 5-7 गेम खेल लिए, लेकिन मुझे एयर ड्रॉप देखने को नहीं मिला। भाई मैं चक्कर में पड़ गया, इतने दिनों से आईडी लॉगिन नहीं की, गेम नहीं खेला, लेकिन इसमें एयर ड्रॉप आ क्यों नहीं रहा। फिर मुझे पता चला कि जो नॉर्मल फ्री फायर की 64 बिट की एपीके है उसमें एयर ड्रॉप दिखाई नहीं देता, जबकि 32 बिट वाली में दिखाई देता है। अभी मेरे पास में 2 ऑप्शन थे, या तो मैं इसको डिलीट करके 32 बिट वाली एप्लीकेशन डाउनलोड करूं, या फिर फ्री फायर मैक्स को डाउनलोड कर लूं। तो मैंने सोचा एक ट्रिक ही तो ट्राई करनी है, तो फ्री फायर मैक्स को डाउनलोड कर लेता हूँ। और देखो जैसे मैं फ्री फायर मैक्स में आया, एयर ड्रॉप शो होने लग गया, और मेरे पास में 30 रुपए में 300 डायमंड आ चुके थे। अभी हमें इसको बाय नहीं करना, कैंसिल करना है, और नीचे जो कोड आया है 7003 इसको हमें याद रखना है या कॉपी करना है, एक ही बात है। और फिर हमें पेस्ट कर देना है इस सीक्रेट वेबसाइट में, जैसा कि उस बंदे ने हमसे कहा था। लेकिन ये वेबसाइट का नाम क्या है, कैसे मिली, कुछ मैं आपको नहीं बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर मैंने लगभग सभी बॉक्स पे क्लिक कर करके देख लिया, लेकिन मुझे वो वाले एयर ड्रॉप वाले बॉक्स मिले नहीं जो उस बंदे ने उस वीडियो में बताया था। उसने बोला था कि आपको एयर ड्रॉप वाला बॉक्स मिलेगा, उसमें अपने लेवल के हिसाब से बॉक्स सिलेक्ट करना और वो यूआईडी कॉपी करना। लेकिन मुझे तो ऐसा कोई भी बॉक्स यहाँ पे नहीं मिला। फिर मेरे दिमाग में ख्याल आया क्यों ना एक रैंडम आइटम में सिलेक्ट कर लूं और उस पे जो कोड आते हैं वो कॉपी करके फ्री फायर को मेल कर दूं। तो मैंने इस टी शर्ट को सिलेक्ट कर लिया, और यहाँ पर जो आईडी लिखे उसको मैंने फिर कॉपी किया। अभी हमें जाना है फ्री फायर के हेल्प सेंटर में, और वहाँ पे एक रिक्वेस्ट सबमिट करनी है। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ फ्री फायर के हेल्प सेंटर पे, और यहाँ पे मैंने अपनी आईडी लॉगिन कर ली है। अभी मैं कर देता हूँ यहाँ पे पेमेंट इश्यू, इसके अंदर कर देता हूँ परचेज आइटम नॉट रिसीव्ड, क्योंकि हमारा एयर ड्रॉप तो है नहीं, आइटम कर देते हैं। अभी वो जो कॉपी किया था आईडी वो यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ मैं। चलो यहाँ पे ये भी कर दिया, और अभी जो डिस्क्रिप्शन है इसमें मैं वही लिख देता हूँ जो ऊपर लिखा था कि परचेज आइटम नॉट रिसीव्ड, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ सबमिट। और अब हमें वेट करना है पूरे 2 घंटे का। 2 घंटे के बाद में देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों 2 घंटे हो चुके हैं, अभी हमें चेक करना है कि क्या रिस्पॉन्स आया फ्री फायर की तरफ से। ये देखो भाई उन्होंने क्या बोला है। वैसे मैंने ये सब पढ़ लिया है, तो आपको सिंपल वे में समझा देता हूँ। इन्होंने कहा है कि हमें 48 घंटे भी लग सकते हैं किसी चीज को आपके अकाउंट में क्रेडिट करने के लिए। लेकिन दिक्कत वाली बात इन्होंने ये बताई कि जब हमने आपकी यूआईडी चेक की तो हमें कोई ऐसा रिकॉर्ड ही नहीं मिला जिसे हमें पता चले कि आपने रिसेंट में कुछ चीज खरीदी है। जो कि भाई सही है, हमने कुछ खरीदा तो है नहीं, तो इनके पास में वो रिकॉर्ड कहाँ से मिलेगा। इसीलिए इन्होंने क्या है कि भाई आपने जो चीज खरीदी है उसका मुझे स्क्रीनशॉट, और जो आपने पेमेंट किया है उसका स्क्रीनशॉट हमें भेजें। और वो मैं कहाँ से भेजूं। और इन्होंने लास्ट में कह दिया कि अगर आप वो ट्रांजेक्शन आईडी या स्क्रीनशॉट भेजते हो तो ये आगे की कार्यवाही शुरू करेंगे, वरना भूल जाओ। और रही बात ट्रांजेक्शन आईडी और स्क्रीनशॉट की,
तो वो अपने पे है नहीं क्योंकि हमने कुछ खरीदा ही नहीं। लेकिन फिर भी बेशर्मों की तरह मैं देखने चलाया, क्या पता मेल बॉक्स में कुछ मिल जाए हमें। और देखो भाई अपना मेल बॉक्स पूरी तरीके से खाली है, इसमें कोई भी न्यू आइटम नहीं आया, जो कि भाई नहीं आने वाला है। सिंपल सी बात है, बिना खरीदे कुछ मिलता थोड़ी है, पैसे तो लगेंगे भाई अगर कुछ खरीदना है तो। अब दोस्तों मुझे तो ये सब चीज पहले से ही पता थी कि बिना खरीदे कुछ भी आपको नहीं मिलने वाला, चाहे फ्री फायर के ऊपर केस ही क्यों ना कर दो। क्योंकि अगर आपको कुछ खरीदना है तो भाई पैसे तो लगेंगे, फ्री में कुछ मिलता नहीं है। और ऐसे भाई कुछ फ्रॉड करने की सोच रहे हो तो वो भाई पॉसिबल है नहीं। लेकिन फिर भी मैंने सारी प्रोसेस इसलिए करके दिखाई ताकि आपको समझ में आ सके कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये जितने भी वीडियो ऐसे बनाते हैं वो सब फ्रॉड है, स्कैम है और स्कैमर है। इसलिए आपको कुछ भी परचेज करना है तो पैसे तो लगेंगे, और अगर पैसे नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है भाई खरीदने की। ऐसे गेम खेलो और मजे करो। अरे समझ गए भाई। बाकी मैं बढ़ता हूँ अपनी नेक्स्ट ट्रिक की ओर, और सबसे पहले आपको दिखाता हूँ वायरल वीडियो जिसमें बताया गया है कि ट्रिक वर्क करती कैसे है। यह है दोस्त को रुलाने वाली ट्रिक। बस अपना माइक जरूर बंद कर देना। तो इसे करने के लिए किसी भी गाड़ियों को वेयर हाउस में चले जाना है और अपने दोस्त को कोने में बैठा देना कुछ इस तरीके से, और बस आपको गाड़ी से एग्जिट होना है एंड सीधा गाड़ी को ब्लास्ट कर देना है। दैट्स इट। अब आपको कुछ भी नहीं करना, जो होगा ऑटोमेटिक हो जाएगा। जैसे ही आपका गाड़ी ब्लास्ट होगा उसके बाद जो आपका दोस्त है या टीममेट है वो परमानेंट यहीं फंस जाएगा एंड वो जितनी भी कोशिश कर ले यहाँ से नहीं निकल पाएगा। और हाँ, ये सब करने के बाद माइक जरूर बंद कर। बात जब दोस्त को परेशान करने की आ जाए तो ऐसी ट्रिक हम कैसे छोड़ सकते हैं। ऐसी ट्रिक को तो ट्राई करना ही पड़ेगा। इसलिए मैंने अपने दोस्त को बिठाया साइड वाली सीट पे और उसको कुछ भी नहीं बताया कि मैं आगे क्या करने वाला हूँ। और मैं फिर उसको लेके आ गया इस वाले वेयर हाउस में और बोल दिया भाई इस कोने में आके बैठ जा। और वो बेचारा मासूम सा इस कोने में आके बैठ गया। लेकिन उसको ये नहीं पता कि इसके साथ में आगे होने क्या वाला है। पर यार दिक्कत यहाँ पे क्या हुई, मैं गाड़ी को ऐसे एडजस्ट ही कर रहा था कि किसी ने मेरे टीममेट को ही डाउन कर दिया। हालांकि मैंने अपने टीममेट को यहाँ पे आराम से रिवाइव दे दिया, लेकिन जब मैं वापस से गाड़ी को एडजस्ट कर ही रहा था कि उस बंदे ने मेरी गाड़ी ही फोड़ दी। अब ये देख के हमारा खून खोल उठा था। हमने भी डिसाइड कर लिया कि भाई ट्रिक तो गई भाड़ में, सबसे पहले उस बंदे को निपटाएंगे। और फुल जोश के साथ में मैंने उस बंदे पे रश कर दिया और उस बंदे ने मुझे डाउन कर दिया। लेकिन यहाँ पे मेरा टीममेट जिंदा था तो उसने पूरी कमान संभाली और पूरा मोर्चा संभाला हमें जिताने का। लेकिन उसके बाद में पता नहीं क्या हुआ, मेरे दोस्त से कुछ भी कंट्रोल नहीं हुआ और वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। और उसके तुरंत बाद में हमने एक और गेम स्टार्ट किया और मैंने दोस्त से बोला कि अब इस कोने में आके बैठ जा, हिलना मत। और मैंने गाड़ी उसके पास में लगा दी कुछ इस तरीके से। अभी बस मुझे गाड़ी फोड़नी है और ये देखना है कि क्या मेरा टीममेट यहाँ से निकल पाएगा या नहीं निकल पाएगा। और मैंने अभी तक उसको नहीं बताया कि मैं कुछ करने वाला हूँ ऐसा। लेकिन भाई किस्मत मेरे दोस्त के साथ थी, क्योंकि जब उसने ट्राई किया निकलने का तो वो बड़ी आसानी से निकल गया। उसको पता भी नहीं चला कि मैं करना क्या चाहता हूँ। और फिर मैंने एक टेम्पो लिया, क्योंकि यार टेम्पो पीछे से बड़ा था तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर तो कूद के नहीं निकल सकता। फिर से मेरा टीममेट बैठ गया कोने में और मैंने टेम्पो लगा दिया। अभी बारी है टेम्पो को फोड़ने की और ये देखने की क्या वो निकल पाएगा या नहीं। और दोस्तों फिर से वही हुआ, बड़ी आसानी से मेरा टीममेट बाहर आ गया और अभी भी इसको नहीं पता चला कि मैं आखिर करना क्या चाहता हूँ। और फिर लास्ट ट्राई करने के नाम पे मैंने उसे बोला कि भाई इस कोने में और आके बैठ जा। और देखो वो निकल नहीं पा रहा, लेकिन अभी गाड़ी फूटी नहीं है। और जब मैंने गाड़ी फोड़ दी तब देखो क्या होता है, कुछ नहीं होता दोस्तों। मेरा टीममेट बड़ी आसानी से बाहर निकल गया और उसे अभी भी नहीं पता चला कि आखिर में करना क्या चाहता था। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक कर दो, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दो। बाकी मैं मिलता हूँ आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।